हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने रसायन विज्ञान में कक्षा 9 के रसायन विज्ञान में जो लास्ट चैप्टर बचा है, लास्ट पार्ट आपका बचा है, वो है परमाणु संरचना, जिसे अंग्रेजी में एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पिछले चैप्टर में आपने डाल्टन के नियम तो पढ़ लिए हैं, जॉन डाल्टन का सिद्धांत, जॉन डाल्टन के पुरानी सिद्धांत, नए सिद्धांत। आज हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में तो जरूर जानना पड़ेगा। जैसे डाल्टन ने अपने संशोधित आवर्त सारणी में, संशोधित सिद्धांत में ये कहा था कि परमाणु क्या है, विभाज्य है। पहले तो उन्होंने बोला था परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में बात आ गई कि परमाणु विभाज्य है। तो परमाणु विभाज्य कण है जो किससे मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, यहां मेंटेन कर लीजिएगा, वह नहीं लिखे थे, कण जिनसे अणु बनते हैं, जिनसे किसका निर्माण होता है, अणु, मॉलिक्यूल बनता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए, बिना टूटे फूटे भाग लेते हैं, वही परमाणु या एटम कहलाते हैं, वही परमाणु या एटम कहलाते हैं। पदार्थों का निर्माण किससे होता है? जो पदार्थ है दुनिया में, जो दिख रहा है, सब कुछ पदार्थ है। हम आप, कॉपी, पेन, मार्कर, बोर्ड, स्याही, जो भी दिख रहा है, ये सभी चीजें पदार्थ हैं। पदार्थ किससे बनते हैं? अगर पदार्थ को आप तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, जितना आप तोड़ सकें, फिर उससे भी ज्यादा और तोड़ दें, तो आपको फाइनली क्या मिलता है, मतलब आगे चल के क्या मिलता है? अणु मिलते हैं। अणु जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अणु को अब तोड़ना शुरू करिए, अणु को इतना तोड़िए, इतना तोड़िए, मशीन से क्रश कर दीजिए, जो भी हो आप जितना सूक्ष्म सूक्ष्म बना सकें, जब तक इनविजिबल, एकदम पूरा इनविजिबल ही रहता है। परमाणु और दोनों, अणु और परमाणु दोनों इनविजिबल रहते हैं। उस वह क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा? सबसे सूक्ष्म पार्ट परमाणु। अब परमाणु में भी 3 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इन्हें हम स्थायी कण भी कहते हैं। ठीक, ये स्थायी, जैसे स्थायी कण के मिलने से बने होते हैं, ये सब स्थायी कण भी कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और सदैव ऋण आवेश ही होता है। कितना ऋण आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर यही आवेश धन में हो जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण में रहता है, वही आवेश किस पर हो जाता है? धन में हो जाता है। जैसे प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब देखिए, एक छोटी सी बात है कि पदार्थ क्या है? पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं? अणु से। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। और परमाणु किससे मिलकर के? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों आपस में मिल जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा? परमाणु का। परमाणु कई आपस में मिल जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा? अणु का। और अणु कई मिल जाए तो आपस में किसका निर्माण हो जाएगा? पदार्थ का। तो आपको पता होगा कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, वितरित रहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, ये है नाभिक। कोई भी परमाणु ले लीजिए, जैसे सोडियम का आपने लिया, 11 परमाणु क्रमांक है। कितना परमाणु क्रमांक होता है? 11। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो गई? 11। और इसका परमाणु भार 23 होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। और ये टोटल न्यूट्रॉन हो गया कितने? 12। 23 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा? 12 ना। तो देखिए, नाभिक में 11 प्रोटॉन हो जाते हैं, और नाभिक के और साथ में क्या हो जाते हैं? यहाँ पे न्यूट्रॉन भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी 12 प्रेजेंट हो जाएंगे। अब ये आपका नाभिक हो गया, ये K कोष हो गया, ये L कोष हो गया, और मान लीजिए एक M कोष हो गया।
ठीक, अब थोड़ा सा समझिएगा, एकदम एग्जैक्टली सर्कल नहीं बनते हैं ये। के कोस, यल कोस, यम कोस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नाभिक में उपस्थित हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में उपस्थित हो गए, पर जो ये बचे हैं इन्हें हम कोस कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कोस, या इसे हम लोग कक्षा भी कहते हैं, या इसे हम लोग मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो देखिए इतने चीजें हैं मुख्य ऊर्जा स्तर। तो ये जो कोस होंगे जितने भी होंगे, ये 8 होते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इतने के नाम से रहते हैं। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता, के कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता सिर्फ 2 होती है। यल में 8 होती है, यम में 18 होती है, एन में 32 होती है। के एल एम एन हो गया। ओ में भी 32 होती है, पी में 18 होती है, क्यू में 8 होती है और आर में 2 होती है। तो जरा देखिए इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में बटे होते हैं। जैसे 11 प्रोटॉन होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ हो जाएंगे, 8 यहाँ हो जाएंगे, 1 यहाँ हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं बच्चों? चक्कर लगाते रहते हैं, और अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के इस अलग अलग व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? विन्यास। तो आगे हम इसी चैप्टर में आपको विन्यास भी करना सिखाएंगे। तो ये हो गया। आप देखिए क्या होता है कि ये जो मूल कण है, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या स्थायी कण बोलते हैं, इनकी खोज किसने किया? इनको किस चिन्ह से दिखाया जाता है? इन पर आवेश कितना होता है? इनका द्रव्यमान कितना होता है? इस चीज को हम ये ग्राफ से देख लेते हैं। तो जैसे हमने पहला मूल कण लिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चिन्ह ई से भी दिखाया जाता है, ई के ऊपर माइनस लगा करके भी दिखाया जाता है, -1 ई नॉट 0 करके भी लिखा जाता है। ESU इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसकी कितनी होती है? -4.8030 into 10 to the power -10। फिर से बोल रहा हूँ, -4.8030 into 10 to the power -10। जबकि कूलाम में आवेश होता है -1.602 into 10 to the power 10 की घाते -19, 10 to the power -19 ग्राम। द्रव्यमान कितना होता है? ग्राम में निकालना है इनका द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में देना है? ग्राम में। तो ग्राम में होता है 9.1096 into 10 to the power -28, 10 to the power -28। AMU में इसका द्रव्यमान होता है 0.0003 टाइम 0 5486। खोजकर्ता जे टॉमसन थे, इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे टॉमसन ने। प्रोटॉन को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, इसका 1p1 या 1h1 से भी दिखाया जाता है, और आवेश होता है ESU में 4.8030 into 10 to the power -10। और कूलाम में आवेश वही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस साइन चेंज हो जाता है, और साइन हो जाता है +1.602 into 10 to the power -19 कूलाम। जी में द्रव्यमान होता है इसका 1.6726 into 10 to the power -24। ठीक, और AMU में होता है 1.007276 खोजा है इसे रदरफोर्ड भाई ने। ठीक, अब आता है लास्ट में न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन को हम लोग n से शो करते हैं या 0 n1 से दिखाते हैं। यह आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है, पर द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 1.6750 into 10 power -24 ग्राम में। जबकि AMU में लेंगे तो 1.00867 आता है, और इसे चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। अब बात आती है कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन की खोज। जे टॉमसन ने क्या किया? कांच की एक विसर्जन नली ले ली, ये कांच की बनी हुई है, विसर्जन नली से नाम दिया गया है। और उस विसर्जन नली को लेकर उसमें उपस्थित गैस को सबको बाहर कर दिया, निर्वात कर दिया। लेकिन फिर भी कितना भी निकाल लीजिएगा 0.001 mm की एनर्जी उसमें बची रह जाती है। विसर्जन नली में धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए। ये देखिए, एक कैथोड है और एक क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा। ये धातु के लगे हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा जो भी आप लगा दीजिए। 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं। अब 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। धारा कितना होगा? 10,000 से 11,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमने धारा प्रवाहित किया तो देखा गया कि इस कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकल करके, कहां से देखा हम लोगों ने? सूक्ष्मदर्शी से देखा, दूर से देखा। क्यों?
क्योंकि यहाँ 10 से 11,000 धारा बहेगा तो करंट क्रिएट होगा। और इधर साइड में हम लोगों ने क्या किया, जिंक सल्फाइड, किसका, जिंक सल्फाइड की पुताई कर दिया था। तो जब ये कैथोड किरणें निकले तो कुछ तो इस इलेक्ट्रोड पर अवशोषित कर लिए गए, कुछ इधर जिंक सल्फाइड के से आगे टकराए तो वहां हरा रंग का प्रतिदीप्त उत्पन्न किए, चमक उत्पन्न किए, जो यह प्रूफ करते हैं कि ये किरणें अदृश्य किरणें निकलती हैं और आकर के यहाँ टकराती हैं। ठीक, इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। बाद में ये ऋणावेशित होती हैं और ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं, इसलिए इन्हें हम लोगों ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो ये है आपका विद्युत धारा, ये कैथोड, ये प्रदीप्त, ये एनोड, ये नेत्र, ये सूक्ष्मदर्शी, कैथोड किरणें। और इस चीज को मैंने जिसको बताया है उसको इनके फिगर से थ्रू आपको समझा भी दिया। धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले टर्न पे हम आपको कैथोड किरणों के गुण के बारे में बात करेंगे। आज बस यहीं तक, धन्यवाद।